थैंक यू। Cheers. किस खुशी में? I have fantastic news for you. इंडिया की सबस्टैंडर्ड वैक्सीन को इंटरनेशनल अप्रूवल नहीं मिला। अब समझ में आया द पावर ऑफ इंटरनेशनल नेटवर्किंग। हम वॉर जीत गए बॉस, सरकार हार गई। सरकार नहीं आ रही, भारत आ गया। क्या फर्क है दोनों में? वही फर्क जो हम भूल गए हैं। Don't forget to burn the toolkits. क्या कारण है? हमारी वैक्सीन का डेटा एक तरफ इशारा कर रहा है कि हमारी वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है, फिर भी WHO अप्रूवल नहीं मिला। क्यों? So vaccine has become politics now. Politics. What else? WHO ने चाइना की वैक्सीन को मई जून में ही अप्रूवल दे दिए और हमें छोटी-छोटी चीजों में उलझा के रखे हैं। कभी ये डेटा भेजो, कभी वो डेटा भेजो, कभी वो डेटा भेजो। We are scientists, sir. पर हमें भी समझ में आता है कि हमारी वैक्सीन के अगेंस्ट डेलिबरेट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। Excuse. No, sir, ये excuses नहीं है। This is an orchestrated campaign against India. और वो भी सिर्फ इसलिए कि हमने उनके फॉरेन वैक्सीन को अप्रूवल नहीं दिए। सर मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए सर, ये सारे आर्टिकल्स एक के बाद एक लिखे गए हैं। मजे की बात ये है कि ये सारे सिमिलर हैं। जैसे किसी ने एक ही आर्टिकल लिखकर सर्कुलेट किया हो और लोगों ने उसकी हेडलाइन बदल और उसी को छापा हो। और ये वीडियो देखिए सर। I have hundreds of tweets and articles from various authors, celebrities, influencers, and journalists asking why isn't India saving its people by allowing foreign vaccines? Who is playing with our lives? Who is answerable? India wants to know, and India must know. ये सारे ऑथर्स, कॉलमिस्ट्स, इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज, इनके सारे ट्वीट्स एक ही दिन में, एक ही टाइम गैप में, लगभग एक जैसी लैंग्वेज में हैं। Is that strange? जैसे कोई उनको बिठा के डिक्टेशन दे रहा हो। सर हमारे पास स्मार्ट वैक्सीन है, पर उनके पास स्मार्ट स्ट्रेटजी है। आपका कहना है ये इतने पावरफुल है कि हमारे साइंस को हरा दे। सब पावरफुल ये नहीं है, पावरफुल इनके मास्टर्स हैं। वो फार्मा लॉबीज हैं जो मीडिया को फाइनेंस करते हैं। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। सबसे पहले ये डेली वायर जैसे वेबसाइट्स को फाइनेंस करते हैं। उसके बाद ये रोहिणी सिंह धुलिया जैसे साइंस एडिटर्स फेक आर्टिकल्स लिखते हैं। फिर कोई इन्फ्लुएंसर आते हैं और ये रीपोस्ट करके उसके ऊपर डाउट क्रिएट करते हैं। फिर इनके सो कॉल्ड फैक्ट चेकर्स आते हैं जो इस न्यूज़ को कंफर्म करते हैं। और फिर ये सारा इकोसिस्टम ओवरनाइट इस न्यूज़ को स्प्रेड कर देते हैं। एंड सर लाइक दिस ये सच को झूठ बना देते हैं। दिस इज ऑल नेटवर्क। ये लोग कौन है, कहां से आते हैं, कहां जाते हैं, किसके लिए काम करते हैं, नो वन नोस। शायद ये लोग खुद भी नहीं जानते। दिस इज क्लियरली नॉट अ साइंस वॉर सर, दिस इज एन इन्फो वॉर। और इसे इंफॉर्मेशन से ही जीते जा सकते हैं। बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी से बात नहीं कर सकते और हमारी इसी वीकनेस का ये लोग फायदा उठाते हैं। आई थिंक वी शुड डू प्रेस कॉन्फ्रेंस और हमें अपनी बात मीडिया और पब्लिक के सामने स्ट्रांगली रखनी चाहिए। नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। बात अब आपके पर्सनल प्रिंसिपल्स की नहीं है डॉक्टर बलराम भार्गव। ICMR और NIV में हजारों साइंटिस्ट काम करते हैं। ये उनके सेल्फ एस्टीम, उनके रेपुटेशन की बात है। उनके बिहाफ पर मीडिया के सामने ये सच लाना हमारी रिस्पांसिबिलिटी है। आप सब क्या रहे हैं? Sir, I agree with Dr. Abraham. I also agree, sir. I do agree, sir. I think we should do it, sir. तो आप कीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। I'm Brooke Rashmi from Daily News. मेरा आपसे सवाल ये है, सेकंड वेव में फर्स्ट वेव से ज्यादा लोग मरे, जबकि सेकंड वेव में वैक्सीन रोल आउट हो चुकी थी। कौन सो रहा था? आप सो रही थी या सरकार सो रही थी?
या फिर दोनों ही सो रहे? सो कोई रहा था, सो कोई नहीं रहा। ये आप भी जानता है कि ये फर्स्ट टाइम हमारे साथ ऐसा हुआ है। ऐसा खतरनाक वेव जो हर साइंटिफिक प्रोजेक्शन को डिफीट करता है, ऐसा किसने सोचा था? और कोविड के वक्त ऑक्सीजन होनी चाहिए तो सोचा जा सकता था। क्या आपको पता है कई पॉलिटिकल नेता सोशल सर्विस के नाम पे ऑक्सीजन की होर्डिंग कर रहे थे और उसको बाद में ब्लैक में बेच रहे थे। हाउ पैथेटिक इज दैट? आप अपनी फेलियर का ब्लेम किसी और को देना चाहते हैं। आप अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि दिल्ली सरकार ने अपनी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड की थी। देखिए, ये कॉन्फिडेंस वैक्सीन के बारे में है तो हम वैक्सीन के बारे में सवाल पूछेंगे, है ना? बाकी सारे सवालों के जवाब देने के लिए सरकार है। Is it true that your vaccine is substandard? एक मिनट, who's asking the question? I can't. रोहिणी सिंह धुलिया, साइंस एडिटर टू डेली वायर। I'd just like to know, क्या ये सच है कि कोवैक्सीन को थर्ड फेज ट्रायल्स के बिना ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट किया है? कोई नहीं जानता कि आपकी वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है या नहीं। एक मिनट, आपके वैक्सीन, इट्स इंडियाज वैक्सीन, हमारे आपके अपने वैक्सीन। ओके, इज इंडियाज वैक्सीन सेफ और नॉट सेफ? मैं कुछ भी बोलूं उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हेडलाइन तो इससे पहले से लिखे रखे हैं। Don't try this political gimmicks with me, Dr. Abraham. You're a scientist and I'm a science editor. तो आप साइंटिफिक जवाब दें, वो बेहतर होगा। Okay. Let's talk science. कोवैक्सीन एक होल विरियन इनएक्टिवेटेड वीरो सेल से बने हैं, जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। The efficacy of Covaxin against severe disease is 93.4% and an overall efficacy of 77.8% against symptomatic infections. Against asymptomatic COVID-19, the efficacy is 63.6%. The vaccine has also conferred a 65.2% protection against the Delta variant. Now let's look at all the other vaccines that WHO has approved. Pfizer, Moderna, and your Chinese vaccine, CanSino Bio. ये सारी vaccines नए और untested technology से बने हैं। इन सबको WHO ने approval दिया है, but they are finding it difficult to approve Covaxin, which is based on proven 70-year-old technology. But to even think that Covaxin is not safe or not effective is not just illogical, but it's hilarious. फॉरेन वैक्सीन की कई कंपनीज भारत सरकार के दरवाजे खटखटाती रही, लोग मरते रहे, आपने अप्रूवल नहीं दिया, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि कोवैक्सीन बना के भारत एक आत्मनिर्भर देश बन गया है, ताकि अगले इलेक्शन में डंका पीटा जा सके। मैडम, आपको पता भी है ये फॉरेन वैक्सीन को अप्रूवल क्यों नहीं मिले हैं? इसका जवाब मैं दूंगा। इसका जवाब मैं दूंगा। I'm sorry, I'm a bit late. Please.